हादसों की कतार इस महीने देखी जा रही है। एक बार फिर से साउथ कोरिया में विमान हादसा हो गया है। हादसा इतना खतरनाक कि सीधी खबर आपके सामने 157 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इस विमान क्रैश के पीछे वजह विंग से पक्षी का टकराना बताया गया, जिसके बाद लैंडिंग गियर नहीं खुला। जो पहिए होते हैं वो जहाज से बाहर नहीं आए। साउथ कोरिया के इस जहाज ने सोचा कि फिर बिना पहिए खुले ही आराम से जमीन पर ही उतारने की कोशिश की जाए ताकि कुछ तो बच सके, और बजाय ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरने के थोड़ा सा रगड़ पड़ते हुए भी अगर रुक जाए और थोड़ी बहुत आग लग जाए तो शायद कुछ भला हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह है विमान की फुटेज। तेजी से जमीन से टकराया और घिसता हुआ सामने एयरपोर्ट के बॉर्डर से जाकर टकरा गया। जो एयरपोर्ट की दीवार बॉर्डर की होती है उससे जाके ये जो विमान है टकरा गया। जो आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते टुकड़े टुकड़े हो गया, खाक हो गया। जब इसमें पूरी तरह से आग लग गई, आग को बुझाने के लिए 46 मिनट से ज्यादा लग गए। तब तक पूरे जहाज में मौजूद 155-56 जो लोग थे वो झुलस गए। 2 लोग सिर्फ बचे हैं। 6 क्रू मेंबर थे। कहा जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 2 लोग बचे हैं जिनकी हालत नाजुक है। बाकी सब के सब जलकर राख हो गए हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल की जांच में और अब तक यही कहा जा रहा है कि परिंदा टकरा गया था, जिसकी वजह से लैंडिंग गियर खराब हो गया और लैंडिंग गियर बेकार हो गया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अमेरिका की कंपनी का यह विमान था बोइंग। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 5:37 पर और वहां साउथ कोरिया के वक्त के मुताबिक सुबह 9:07 पर ये मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होते समय ये हादसा हो गया। बता दूं कि पायलट ने पूरी कोशिश की कि जान बचाई जा सके। पहले ही एयरपोर्ट पर उसने 2 चक्कर लगाए क्योंकि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, और पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पायलट को यह जानकारी दे दी गई थी कि आपके जहाज से परिंदा टकराया है, जिसके बाद यह हादसा हो गया। हजरात मोहतरम, ये जहाज बैंकॉक से साउथ कोरिया के मुआन की तरफ जा रहा था। दोस्तों, जेजू एयर के सीईओ यानी उस जहाज के सीईओ ने माफी मांगी है और कहा है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और माफी चाहता हूं। बहरहाल 151 से ज्यादा ही लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल हादसे के बाद पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। साथ ही तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को साउथ कोरिया ने रद्द कर दिया है। अभी हम अजरबैजान के एयरलाइंस का जहाज का क्रैश नहीं भूल पाए कि एक और विमान हादसा, साथ ही सैटरडे की रात को कनाडा में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। हजरात, कनाडा में एक जहाज लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसल गया और एक तरफ झुक गया, जिसके बाद उसका जब इंजन जमीन से टकराया तो आग लग गई। बहरहाल इस हादसे में कनाडा में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अगर आप हवाई यात्रा फिलहाल कर रहे हैं तो डर दिल में जरूर पैदा होगा। एक तीसरा हादसा और बता दूं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से एक जेट KLM जेट विमान उड़ान भरता है, लेकिन हाइड्रोलिक्स फेल होने की वजह से वो अपने जगह पर ना पहुंचकर यू टर्न लेकर वापस ओस्लो आता है। ये तो गनीमत रही कि सही समय पर जहाज ज्यादा दूर नहीं था और एयरपोर्ट से करीब था और वो सही सलामत वापस आ गया और लैंड हो गया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। बहरहाल जहाज की जो भी सेवाएं लेते हैं, जहाज से जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये काफी डर का माहौल है। हालात खराब हैं और जहाज यानी विमान हादसे इस साल के अंत में भारी मात्रा में देखे जा रहे हैं।
फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जय हिंद।